हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्टोरी टून चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आपको एक नई कहानी सुनाएंगे। ये कहानी है राजकुमारी सिया और जादुई बाघ की कहानी। ये कहानी में रोमांच है और रहस्य है। हमारे साथ बने रहो। तो चलो चलते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर राज्य था जिसका नाम स्वर्णपुर था। इस राज्य के लोग बहुत खुशहाल थे और राजा रानी अपनी प्यारी बेटी राजकुमारी सिया के साथ रहते थे। सिया बहुत ही बहादुर और बुद्धिमान थी। एक दिन सिया को महल की पुरानी पुस्तकालय में एक प्राचीन पुस्तक मिली। इस पुस्तक में एक जादुई बाग के बारे में लिखा था, जहां हर पौधा और फूल जादुई शक्तियों से भरपूर था। सिया को इस पुस्तक ने इतना आकर्षित किया कि उसने तुरंत इस जादुई बाग को खोजने का निश्चय किया, लेकिन उसे पता था कि यह आसान नहीं होगा। सिया ने सोचा, क्या इस बाग का अस्तित्व सच में है? मुझे इसे ढूंढना चाहिए। सिया ने अपने विश्वसनीय घोड़े पर सवार होकर बाग को खोजने के लिए निकलने का निर्णय लिया, लेकिन इस यात्रा में उसे अनेक रहस्यमयी बाधाओं का सामना करना पड़ा। सिया अपने विश्वसनीय घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर बढ़ती है। जैसे ही सिया घने जंगल की ओर बढ़ी, उसे हर कदम पर अजीब और रहस्यमयी आवाज़ें सुनाई देने लगी। ये आवाज़ें उसे डराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सिया ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। एक धीमी सी आवाज़ आई, कौन हो तुम जो इस बाग की खोज में निकली हो? सिया ने हिम्मत से जवाब दिया, मैं राजकुमारी सिया हूँ। मैं जादुई बाग की खोज में आई हूँ। उस अदृश्य आवाज़ ने उसे आगे बढ़ने के लिए चुनौती दी। सिया ने अपनी हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ी। जल्द ही उसे एक विशाल और खतरनाक नदी दिखा। नदी में भयंकर धाराएं थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसे कैसे पार किया जाए। सिया एक विशाल और खतरनाक नदी के पास पहुंच गई। सिया ने देखा कि नदी पार करने के लिए कोई पुल नहीं है। उसे एक पुराना पेड़ दिखाई दिया। उसने सोचा, क्या इस पेड़ में कोई रहस्य छिपा हो सकता है? सिया ने भी मन में ठान कर रखा था कि मुझे यह रास्ता जरूर मिलेगा। सिया ने पेड़ को छुआ और अचानक एक जादुई पुल प्रकट हो गया। उसने पुल को पार किया और आगे बढ़ी, लेकिन जल्द ही उसे और भी बड़ी बाधाओं का सामना करना पड़ा। पुल पार करते ही सिया एक डरावने जंगल में प्रवेश करती है। जैसे ही सिया आगे बढ़ी, जंगल से भयानक आवाज़ें गूंज रही थी और चारों ओर घना अंधेरा था। सिया को आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मिल रहा था। तभी एक गूंजती हुई आवाज़ आई, यहाँ से आगे बढ़ने के लिए तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा। सिया, मुझे डर नहीं है, मैं ज़रूर आगे बढ़ूंगी। सिया ने अपनी हिम्मत जुटाई और जंगल के अंदर जाने का निर्णय लिया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ी, उसे एक जादुई शेर मिला। शेर ने कहा वह उसे बाग का रास्ता दिखाएगा, लेकिन पहले उसे शेर के बच्चों को ढूंढकर वापस लाना होगा। सिया ने शेर के बच्चों को ढूंढने की चुनौती स्वीकार की। जंगल में ढूंढते ढूंढते सिया को शेर के बच्चे दिखाई दिए। उसने उन्हें सुरक्षित वापस लाने का निश्चय किया, लेकिन जंगल में और भी बड़ी चुनौतियां उसका इंतजार कर रही थी। सिया ने अपनी चतुराई से शेर के बच्चों को ढूंढा और उन्हें सुरक्षित वापस ले आई। शेर ने अपना वादा निभाया और उसे जादुई बाग का रास्ता दिखाया, लेकिन बाग तक पहुंचने से पहले सिया को एक अंतिम चुनौती का सामना करना पड़ा। पहेली में लिखा था, जो सदा जीवित है परंतु नहीं चलता, वह क्या है? सिया ने सोचा, यह तो पेड़ हो सकता है। सिया ने सही उत्तर दिया और दरवाज़ा खुल गया। उसने बाग में प्रवेश किया और अद्भुत फूलों और पौधों को देखा जो जादुई शक्तियों से भर। सिया ने जादुई बाग में प्रवेश किया और देखा कि वहाँ के फूल और पौधे सचमुच अद्भुत थे। उनमें से हर एक में जादुई शक्तियाँ थीं जो सिया को मंत्रमुग्ध कर रही थी। सिया ने आश्चर्यचकित होकर देखा और सोचा, यह सचमुच अद्भुत है। यहाँ के फूलों में असीम शक्तियाँ हैं।
सिया ने बाग के गुप्त रहस्यों को जानने के बाद समझा कि यह बाग केवल बहादुर और दयालु लोगों के लिए है। उसने बाग के कुछ जादुई फूलों को अपने साथ लिया और गांव लौट आई। जब सिया गांव लौटी तो उसने गांव वालों को जादुई फूल दिखाया। इन फूलों ने सभी की बीमारियों को ठीक कर दिया और गांव खुशहाल हो गया। तो बच्चों, यह थी राजकुमारी सिया और जादुई बाग की कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ ऐसे ही बने रहें और हम आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ लेके आते रहेंगे। अपना ध्यान रखें। बाय बाय।